आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है पापा के नाश्ते से, जो कि है दही रोटी। तो मैं ये जादू कर रही थी जादू नहीं करूँगी, हाथ से ही मैश करना पड़ेगा। इधर मैंने सरसों के तेल पकाए हैं, इसमें जायफल अजवाइन हींग डाल करके चाय चढ़ा रखी है सुबह सुबह। और ये गरम इसलिए किया ना क्योंकि अनमोल को मैंने देखा कि थोड़ा जुकाम है। ये उसी दिन की वीडियो जिस दिन अनमोल को एडमिट कराना पड़ा, क्या हुआ कैसे हुआ सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सुबह तो मुझे लगा कि बस जुकाम है, तो मैंने ये तेल वेल गरम किए थे सीने पे लगाने के लिए। यहाँ दही रोटी जो है सान दिया, तो ये अब जादू काम किया है। और पापा दही रोटी और हल्का सा एक चिटकी इसमें नमक डालकर खाते हैं सुबह सुबह, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और बहुत इजी भी रहता है। सुबह सुबह यही नाश्ता करके जाते हैं। और अब मैं जा रही थी अनमोल के सीने पे लगाने तेल, क्योंकि मैं सुबह उठी तब से मैं देख रही हूँ कि अनमोल यहाँ वहाँ बैठा चल रहा है, अभी दादी के साथ पूजा में बैठा हुआ है। तो जाके उसकी सीने पे कम से कम ये तेल लगा के देखती हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि ये काम ही नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको सिर्फ जुकाम नहीं है। और इसके साथ मैं फिर चाय बिस्किट खाई, रोटी सेकी। और यहाँ बनाई है मैंने बैंगन के झमरुआ। इसकी रेसिपी मैंने करीब ना आई थिंक आज से 10 दिन पहले करीब डाले थे। तो अगर आपको बनाना हो ऐसे तो आप लोग जाकर रेसिपी की वीडियो ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छा लगता है, ये टेस्टी रहता है। तो मैं ये बना ही रही थी कि इसके बाद मतलब बीच में ही अचानक से अनमोल का फ़ीवर जो है बहुत तेज़ हो गया, और मुझे जल्दी जल्दी नहा के अब दौड़ते भागते सारा काम ख़त्म करके रेडी होना पड़ा। और सब्ज़ी जो था वो फ्राई हो गया था, थोड़ा सा और फ्राई होना बाकी था, तो धीमी आंच पे करके छोड़ दिया। मम्मी गैस बंद कर देंगी बाद में हल्का फ्राई करके। और मैं यहाँ वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल फ़ीवर है अनमोल का, तुरंत ठीक हो जाएगा। और यहाँ डीजे ने दाल चढ़ा दी अनमोल के लिए कि वहाँ से आएंगे तो उसको दवाई खिलाना है, तो दाल रोटी खाता है ये तो खा लेगा। लेकिन हम लोग लेके तो गए, हमें नहीं पता था कि उसका फ़ीवर इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। ऐसे वायरल फ़ीवर हुआ है जिसमें कि कपकपी भी लग रहा है उसे, और बहुत तेज़ी से फ़ीवर चढ़ जा रहा है उतर जा रहा है। और आज अनमोल बहुत परेशान है। आते ही सबसे पहले घुसा है जहाँ वेट किया जाता है ना, वेट मशीन की तरफ। तो देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। और यहाँ तक मुझे लगा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि फ़ीवर जो है उसकी दवाइयाँ, मतलब यहाँ इस वक्त भी नहीं कुछ पता चला था। एक्चुअल में सच बताऊँ तो इस वक्त भी हम दवाई लेके चले गए घर, और घर जाने के बाद शाम में जा कर के हमें पता चला कि नहीं, इसे वापस ले जाना पड़ेगा और एडमिट कराना पड़ेगा। तो क्या ये इस फ़ीवर में पता है, ये फ़ीवर करीब ना अभी से 10 दिन पहले मुझे हुआ था, और बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि ये चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत लोगों को हो रहा है। तो मुझे पता है कैसे ये ना होता है ना, तो बहुत तेज़ी से चढ़ता है फ़ीवर और बहुत कपकपी लगता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर ही तोड़ दिया हो। तो मैंने ना बर्तन धो रही थी, तो मैंने डीजे को बोला कि मेरे तो हाथ काँप रहे हैं, हाथ ऐसे दिखाई तो थोड़ा थोड़ा काँप रहा था। तो डीजे को लगा ना कि मैं ऐसे हिला के दिखा रही हूँ, तो वो क्या करते, वो भी अपना हाथ ऐसे निकाल के मुझे दिखाते कि देखो मेरा भी हाथ काँप रहा है। जैसे अगर हम लोग चाहें तो हल्का हल्का ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं ना, तो इस तरह से करके। तो उन्होंने मजाक में लिया। बहुत लोग कहते हैं ना कि औरतें इतनी स्ट्रांग होती हैं, ये होती हैं वो होती हैं। क्यों होती है स्ट्रांग? क्योंकि ना सभी को ना उनकी प्रॉब्लम्स बस मजाक लगती हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स में भी सारे काम करती रहती हूँ। मुझे जब हुआ था ना, तो मैंने अपने बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना धोना, खाना बनाना सब कर रही थी नॉर्मली। लेकिन हाँ, दोपहर में मेरी दवाइयाँ ऐसी होती थी कि दोपहर में खाने के बाद मैं बेहोश 2-3 घंटे सो जाती थी। तो वैसे करके मेरे तो निकल गए। मुझे नहीं पता चला कि मुझे भी इतना ऐसा खतरनाक वाला फ़ीवर हुआ था। और अभी घर में हमारे देवर जी को भी हो रखा है, तो उन्हें भी मम्मी कह रही थी कि चलना नहीं, मतलब वो जो आए थे ना एक चेक करने के लिए, तो वो बोल के गए कि चलना नहीं, रेस्ट में रहने के लिए। तो इसी तरह से अनमोल को भी हो गया है। तो दिखाए हमने, और फिर यहाँ से हम लेके तो चले गए थे, हमें अभी तक भी नहीं पता था। इसके बाद हमने शाम में वापस आकर ब्लड टेस्ट करवाए थे। तो घर तो चले गए, नॉर्मल वे में सारे काम चल रहे थे। अनमोल लेकिन बहुत परेशान था, थोड़ी थोड़ी देर पे रो रहा था, धो रहा था। तो हमें लगा ना, दिन में क्या हुआ ना कि मम्मी भागवत कथा में चली गई थी, तो वो सो के उठा तो बहुत रो रहा था। तो बार बार दादी के पास जाने के लिए बोल रहा था। ये घर आके मैं नाश्ता लगा रही थी, तो हमें लगा ना कि वो दादी के पास जाना चाहता है इसलिए रो रहा है। तो हमने उसे खिलाया पिलाया, सब अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हमें नहीं पता था कि वो इतना परेशान फ़ीवर वगैरह से है कि क्या है। मतलब मेन 2 चीज़ हुआ ना, तो समझ में नहीं आया। दादी नहीं थी तो हमें लगा कि शायद दादी के लिए इतना इरिटेट हो रहा है। फिर यहाँ पे इसका फ़ीवर उतरा था, तो फ़ीवर उतर गया तो सारे बस कपड़े गीले हो गए, तो चेंज कर दिया। मुझे लगा क्या फ़ीवर उतर गया, हो गया ठीक अनमोल। बट हमें ये नहीं पता था कि ये फ़ीवर ऐसा है कि फिर थोड़े दिन में चढ़ जाएगा। और यहाँ पे ये बहुत इसको बहलाया फुसलाया हमने, 3 से 5 बजे तक इसको हैंडल किया कैसे कैसे कि दादी आ जाएंगी आ जाएंगी। हमें बस यही लग रहा था तब तक कि दादी के लिए कर रहा है। लेकिन जब हमने दादी माँ को इसके फ़ोन भी कर दिया आने के लिए, तो देखो कनिका आवाज़ लगा रही है, और कनिका भी अनमोल का हाथ बार बार पकड़ रही है।
आपको। और हाँ, मैं बोलना चाहूँगी, मैं ना वीडियोज़ एडिट नहीं कर पा रही थी 2 दिनों से, क्योंकि परसों मैंने एडमिट कराया अनमोल को, और ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसको एडिट करने के लिए। तो मैं कैसे रात में जग के इसको की हूँ कल रात, क्योंकि पूरा दिन मेरा काम में निकल गया, कनिका को संभालने में, उसकी मालिश, उसका खाना पीना, फिर अनमोल के लिए भी कुछ खाना वगैरह भेजना, मम्मी वहाँ है तो मम्मी के लिए भी भेजना, तो फिर घर में सब लोगों का खाना बनाना, तो मतलब थोड़ा सा ना टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे कि मैं दिन में इस व्लॉग को एडिट कर पाऊँ। तो मैंने पुराने वीडियो एक अपलोड कर दिए थे। यहाँ हम अनमोल से कुछ बातें कर रहे थे, उसे बहला रहे थे, फुसला रहे थे, बट जब वो ज़्यादा रोने लगा तो फिर मैंने उसे दाल रोटी खिलाया, क्योंकि जब भी फीवर उतर रहा है ना तो वो भरपेट कुछ भी खा ले रहा है, लेकिन जैसे ही फीवर चढ़ने लग रहा है तो फिर वो बिल्कुल कुछ खा ही नहीं रहा है। और बहुत कनिका को देखो एक्सरसाइज कर रही है, डीजे ने यही वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि कनिका एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो डीजे वीडियो बना रहे थे, देखो कैसे कर रही है। उसको ना मेरी मम्मी ने जैसे सिखाया था ना, तो मैं वैसे उसको कर देती थी। और फिर कई बार डीजे भी उसकी टांगें ऐसे पकड़ के उठा देते हैं, तो वो ना आप खुद से उठा के प्रैक्टिस करती रहती है। और सारे बच्चे ना खूब एक्सरसाइज करते हैं ऐसे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो फिर आपको भी पता है कि बच्चे कितनी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब उनको ना 2 मिनट का भी चैन नहीं चाहिए होता है। और उधर अनमोल आज सुस्त पड़ा था। आज कनिका ने बहुत कुटाई भी करी है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अनमोल का, क्योंकि अनमोल जिद कर रहा था दादी पास जाना है, दादी पास जाना है, और उससे बातें कर रहे थे, उसको बहला फुसला के रख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये रोने लगा, दादी पास जाना है, दादी पास जाना है। तो फिर मैंने तो सर पकड़ लिया, मैंने डीजे को कहा कि फ़ोन करके बुला लो, तब तक मैं इसको कुछ खिला देती हूँ, नहीं तो ये रो के परेशान कर देगा। देख लो कितना रो रहा है। कनिका उसको मुड़ के देख रही है कि क्या हुआ, इसको क्यों रो रहा है, मम्मी पापा सब तो यही हैं, फिर ये किस लिए रो रहा है इतना। कनिका बीच में इधर मुड़ के कूद भी रही है, फिर वापस घूम जा रही है, क्योंकि कनिका को मेरे अलावा तो किसी के पास ज़्यादा रहती नहीं है, तो इस वजह से उसको क्या पता कि अनमोल दादी के लिए कितना रो रहा है। और ये कनिका मेरे वीडियो में पीछे से चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, और अभी भी एक्सरसाइज ही कर रही है जिस वक्त मैं आवाज़ डाल रही हूँ इस वीडियो में। और इसके साथ ही अरे तो इसके साथ ही चलते हैं और अनमोल को कुछ खिलाते हैं। पहले तो डीजे लेकर के आए थे मूंगफली, तो रो रहा है दादी पास जाना, दादी पास जाना, थोड़ी सी मूंगफली लेके खा ले रहा है, फिर रो रहा है कि दादी पास जाना, दादी पास जाना है, फिर डीजे दे रहे थे मूंगफली। तो समझ गया वो कि उसको बहलाया फुसलाया जा रहा है। फिर इसको भेज तो नहीं सकते हैं, आज तो फीवर है, वैसे चला जाता था इसी तरह से जिद कर के डेली, बट आज तो मैंने भी ठान लिया कि आज तो इसको भेजेंगे तो नहीं। तो दादी को फ़ोन लगा दिया गया है आने के लिए, और यहाँ मैं इसको खिला रही हूँ दाल रोटी। और देखते हैं, दाल रोटी खिलाकर इसको दवाई खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसको वापस से इतना ना रोया है कि फिर वापस से हल्का फीवर चढ़ रहा है, और जल्दी इसको खिला के दवाइयाँ खिलाते हैं। अब देखो उधर कनिका भी चालू हो गई दाल देख करके, तो उसको भी थोड़ा सा दाल का पानी दिया हमने। इसमें ना वैसे हल्का सा पपड़ी तोड़ के डाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब हम कभी भी ना डेली हैबिट मत डालना सिर्फ दाल पिला देने का या दाल पानी पिला देने का, उसमें ना थोड़ी सी रोटी की पपड़ी ज़रूर डाल देना। ये तो रोने लगी इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको दाल पिला दिया, चटा दिया, क्योंकि अभी जस्ट खाई थी थोड़ी देर पहले सेरेलैक। तो और डॉक्टर ने वैसे इसके लिए भी सजेस्ट किया ना, कितना चिल्ला रही है, कि आप इसे दलिया खिलाओ, दूध रोटी खिलाओ, दाल रोटी खिलाओ, बाहर का सेरेलैक जो है वो धीरे करके बंद कर दो। वैसे अभी थोड़ा सा रखा है मैंने, कभी इमरजेंसी में ना बनाने के लिए, जैसे कई बार अचानक से उसको भूख लगेगा तो फिर बना देती हूँ। मैं डीजे को कह रही थी हो गया बस बंद करो कैमरा, कितना वीडियो बनाओगे। और इसके साथ ये देखो फिर खाने के बाद फिर चालू हो गया अनमोल रोना धोना। इसको दवाई दिया गया है फीवर का, लेकिन फिर भी रो रहा है कि दादी पास जाना है, दादी पास जाना है। और अब बस इसके बाद इसकी दादी आ जाने वाली है, लेकिन तब तक मैं कनिका ने कर दी अनमोल की खूब सारी कुटाई। और आज अनमोल इतना सुस्त पड़ा हुआ था ना कि कनिका से अपने आप को बचा भी नहीं पाया, वरना तो अनमोल ही कनिका को कुटाई कर देता था और परेशान कर देता था। आज कनिका को मौका मिला है, कनिका भी सोच रही है कि आज आया ये लड़का मेरे हाथ, आज लगा ये लड़का मेरे हाथ। और इसके साथ ही मुझे मैं ये भी बोलना चाहूँगी साथ में कि मैं ना अभी वीडियोस कल भी ज़्यादा नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा ना कि कल और आज जो मैं बनाऊँगी सबको मिक्सअप करके कल अपलोड करूँगी। तो आप लोग ना ऐसे अपना प्यार सपोर्ट देते रहना, और अगर थोड़ा सा वीडियो में लेट हो जा रहा है तो उसके लिए माफ़ करना। आज मैं सुबह ना जल्दी सारे काम निपटा कर लगी हूँ आवाज़ डालने में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भी आवाज़ नहीं डालूँगी तो फिर पार्क में ना हमारे भागवत कथा शुरू हो जाएगा, फिर उसकी आवाज़ें सिर्फ आने लग जाएंगी। और अभी भी कनिका चिल्ला रही, लेकिन फिर भी मैं अपनी आवाज़ डाल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि
कम से कम आज का व्लॉग तो मैं टाइम से डाल दूँ। कल मुझे पता है बहुत लेट हो गया था और बहुत सारे लोग के कमेंट्स भी आए थे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और शाम में मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने चाय चढ़ा दी है और हमने बनाए हैं गर्मा गर्म मैगी। तो चाय के साथ मैगी इंजॉय करके और फिर हम लग जाएंगे, मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में रात का। और सिर्फ रोटी बनाना है क्योंकि सब्ज़ी पड़ा है, नहीं सब्ज़ी बनाना है, सब्ज़ी भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमने मैगी बनाकर सबको दिए, खिलाएं। आज की सब्ज़ी मतलब हम लोगों को ऐसा भाग दौड़ हुआ ना कि 8 बजे मैं चली गई। तो आज की सब्ज़ी हमारे देवर जी ने बनाई, क्योंकि कनिका को मम्मी ने पकड़ रखा था, गोदी में ले रखा था, तो इसी वजह से फिर हम लोग ना मिनी समोसा खा रहे थे। और इसके बाद ही हमें अचानक से फिर से अनमोल का फ़ीवर इतना ज़्यादा तेज़ हुआ कि कंट्रोल से बाहर हो गया था। और ये इस वक्त तो नहीं, इसके 1 घंटे बाद करीब की बात बता रही हूँ मैं। तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाए थे और फिर मैं जल्दी जल्दी में चली गई अनमोल को लेकर के। यहाँ 2 से 3 घंटे लग गए मुझे इसको पूरा यहाँ तक एडमिट कराने में। और ब्लड जांच वगैरह सब हुआ, सब रिपोर्ट्स आए, इतनी सारी सुइयाँ लगी है। मतलब जब अनमोल को सुइयाँ लग रही थी तो ऐसा लग रहा था ना कि मुझे कोई सुई लगा रहा है और मैं भी ऐसे कर रही थी। मतलब अनमोल चीख रहा था तो उसको पकड़ के मैं भी डर रही थी। बट हो गया। यहाँ तक आना बहुत टफ रहता है भाई, ये पानी वानी सलाइन चढ़ता था ना डिलीवरी में, मुझे तो बहुत डर लगता है इन सुइयों से। बेचारे को कैसे लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करके और यहाँ से सारा चीज़ हो जाएगा ना, तो मैं जाऊँगी घर पे। और सासू माँ को बुलाया है मैंने, क्योंकि कनिका उनसे नहीं संभल पाएगी, अभी भी उसको सिर्फ तेल लगा पाए, अभी उसको खिलाना है पिलाना है। तो मैं घर जाऊँगी तो फिर देखूँगी। और यहाँ से जाते जाते मुझे करीब ना 10:30-11 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई, तो खाना भी नहीं बना हुआ था। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि देवर जी ने सब्ज़ी बना रखी थी, तो बस अनमोल को कंबल वम्बल उड़ा दिया है और जा रहे हैं। तो फिर घर का फिर देखना है, इसको दवाइयाँ कैसे भी खिला दूँ तभी जाऊँगी मैं। लेकिन देख रहे हो इसकी इतने नखरे, इसको दवाई खिलाने में आधा घंटा लग जाए, एक दवाई खिलाने में इसको आधा घंटा लग जाता है। और कुछ यही हुआ और इतना लेट हुआ ना कि मतलब कितनी देर तक मैं रात में कैसे कैसे क्या किया सब आपको दिखाऊंगी मैं। अभी इसी वीडियो में सारा कुछ मैंने डाल रखा है। तो इसको बहलाकर फुसलाकर दवाइयाँ खिलाकर मैं जा रही हूँ। मम्मी आ गई हैं, तो मम्मी, मैं ना आने से पहले रोटी सेक रही थी जब अनमोल को तेज़ फीवर हुआ था। तो आटा वाटा तो पड़ा है, मुझे बस जाकर रोटी सेकना है। और दौड़ते भागते गई तो कनिका लटक गई मेरे में, रोटी सेकना था। लेकिन ये लड़की भी भूखी थी बहुत, कस के इसको भूख लगा हुआ था। सेरेलैक तो वैसे ये खा लेती है, बट मम्मी खिला नहीं पाई शायद, तो मैं इसको खिलाऊंगी। बट इधर देवर जी ने सब्ज़ी बना रखी है और मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी है। तो मैंने कनिका को थोड़ा सा फीडिंग करा दिया। और ये देखो मैं आटा ऐसे ही लगा के गई थी और ऐसे ही पड़ा है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊँगी। और हो सकता है ना कि आज मैं जितना भाग दौड़ करके काम कर लेती हूँ, हो सकता है कि जब मेरे पोता पोती हो, मैं सासू माँ के एज में आऊँ, तो मैं भी ऐसे ही थोड़ी सी ढीली ढाली हो जाऊँगी काम के मामले में। तो अभी तो जितना कर सकते हैं दौड़ भाग करके कर ले रहे। और आज तो मेरी टांगें ऐसी काँप रही है ना कि चलते 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 मेरी हालत ऐसी हुई है कि जब मैं रात में सो रही थी तो मेरा शरीर ऐसा लग रहा था कि वाइब्रेट कर रहा है। और ये करीब 11:30 बज गए थे। इसके बाद खिला पिला कर सारे बर्तन भी धुलने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सासू माँ कहती है कि रात में जूठे बर्तन किचन में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे तो मैं डीजे रहते हैं ना, तो डीजे से भी कई बार धुलवा लेती हूँ हेल्प के लिए। लेकिन आज डीजे नहीं है, सबसे मेन हेल्प तो मेरी डीजे कर देते हैं, जो कि आज नहीं है घर पे, वो अनमोल के साथ हॉस्पिटल में है। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वरना वो कनिका को पकड़ लेते तो मैं यहाँ कर लेती सब कुछ। अभी बर्तन धुलना है। और पापा वापस चले गए थे 11:30 बजे अनमोल से मिलने के लिए। पापा बहुत परेशान हो रहे थे कि अनमोल की तबीयत कैसे ख़राब हो गई, तो वो रात में भी चले गए एक बार देखने के लिए। तो इसीलिए मैंने कनिका को संभाल रखा है। और अभी पूरा सब कुछ होते होते 11:30 बजा है। इसके बाद भी बहुत सारे काम है, पापा आएंगे तब तक मैं सोच रही हूँ कनिका को लिटा कर कर लेती हूँ थोड़े बहुत काम। तो मैं इसको लिटा कर ऐसे ही बहला कर फुसला कर जैसे रांची में फुसला कर लेती थी काम। तो मैंने थोड़े से बर्तन धुले, फिर उसको थोड़ी देर गोद में लिया, फिर वापस उसको थोड़ी देर लिटाया और फिर वापस आकर के कुछ काम किए। तो थोड़ी देर तो चुप भी रह रही थी, बट रोने भी लग रही थी। जैसे तैसे मैंने रात में सारे बर्तन धुले और सारा स्लैब पोछा। कुछ थोड़े बहुत बर्तन, 1-2 बर्तन रह गए हैं जो कि अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कनिका बहुत परेशान कर रही है। बाथरूम तक जाना है इस लड़की ने मुश्किल कर रखा है। और देखो इसके पास बैठे रहो बस तो खुश रहती है। तो बाय करते ही देखना कैसे कूदेगी ये, बिल्कुल ना पीठ ऐसे जंप करती है ना, जैसे बाई ऐसा लगता है कि पीठ ही तोड़ लेगी ये लड़की, तो ऐसे कूदती है। और किसके घर में छोटे बच्चे देखो कैसे कूद रही है। ऐसे करते हैं कि आपके घर में भी बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो हद कर देती है, मतलब कोई पास से खड़े आदमी कोई निकल जाए उसे निकलने नहीं देना है बिल्कुल। ये इसने तो ठान लिया है। मैं बोलने में थोड़ा सा वो हो रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे आवाज़ डालना है, क्योंकि भागवत कथा स्टार्ट हो जाएगा ना तो मैं आवाज़ भी नहीं डाल पाऊँगी वीडियो में। और
रात हो गई है, अब मैं सोऊंगी नहीं। मुझे ना वीडियोस कुछ एडिट करने हैं, जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह तो मैं एडिट कर लूँगी, और 2 से 3 बज जाएंगे मुझे सोते सोते। तो अभी मैं वापस आई थी, दूध दही डालना भूल गई। सुबह सुबह पापा ना दही रोटी खाते हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं वो फिर जल्दी जल्दी आई, दौड़ते भागते दही डाल के गई, और ये देखो कनिका कैसे कर रही है। तो इसके बाद सोते हैं और मिलते हैं कल सुबह। कल का दिन भी बहुत भाग दौड़ भरा होने वाला है, क्योंकि पता है कि मम्मी नहीं है, वरना मम्मी घर पे रहती है तो कम से कम कनिका को पकड़ती हैं, तेल लगा देती हैं, उसको सेरेलैक कई बार खिला देती हैं, कई बार मैं भी खिला लेती हूँ, मिलजुल कर हो जाता है। बट आज कनिका को भी पूरी तरह से देखना है, और घर में सब लोगों का खाना पीना सब बनाना है, देखना है। तो अब ये रात की वीडियो है, अब सोते हैं। सोते नहीं है, मैं तो एडिटिंग करती हूँ, और कनिका को सुलाते हैं, और फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कनिका कर रही है, क्योंकि अभी उसका ना जिस वक्त मैं आवाज़ डाल रही हूँ अभी भी उसके मालिश का टाइम हो रखा है, तो अब मैं करती हूँ उसकी मालिश। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।